इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ युहाओ आइस ग्रास की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ फ्यूज होती हो तो तुम पक्का से यही सोच रही होगी कि मैं मरने से पहले गॉड बनूंगा। लेकिन मैं इस बात के ऊपर गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि मैं गॉड बनूंगा या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ बाहरी दुनिया में जाकर काफी अच्छा लगेगा और तुम वहाँ पर ऐसी चीजें भी देखोगी जिसे तुमने कभी भी नहीं देखा है। इसलिए तुम दोबारा से इस मैटर के ऊपर सोच बना लो, क्योंकि अगर ये प्रोसेस शुरू होता है तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए इस मैटर में तुम्हें केयरफुली सोचना होगा, क्योंकि स्पिरिट बनने का मतलब यही है कि तुम अपने रियल बॉडी को गिव अप कर रहे हो। युहाओ की इस बात को सुनकर आइस ग्रास कहती है, मैंने इस बारे में सोच बना लिया है, इसलिए अब तुम भी प्रॉमिस करो। तो युहाओ भी एक लंबी सांस को लेता है और वो नोट करते हुए कहता है, मैं हुआ युहाओ अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आइस ग्रास के कॉन्शियसनेस को प्रिजर्व करने के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट 90% सक्सेसफुली होने के चांसेस है। और अगर मैं इन सारी बातों को झूठ बोल रहा हूँ तो मैं यहीं पे फ्रीज होकर मारा जाऊं और कभी भी रीइंकार्नेट ना हो। युहाओ के ये कहने के साथ ही आइस ग्रास कहती है, अब तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। और इस तरफ सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट युहाओ और आइस ग्रास को ही देख रहे थे और वो लोग इस बात से काफी ज्यादा ही क्यूरियस थे, आखिर अब क्या होने वाला है और आखिरकार क्यों आइस ग्रास ने स्पिरिट बनने के लिए चूज किया, और आखिरकार क्यों आइस ग्रास ने युहाओ का ही स्पिरिट बनने के लिए चूज किया। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे सभी के सामने स्पिरिट फ्यूजन के प्रोसेस के बारे में समझा देता है, और इसी के साथ आइस ग्रास आईसी ब्लू लाइट को रिलीज करती है और वो जमीन से हवा में निकल कर आती है, और ये देखने में काफी ज्यादा ही सुंदर और आई कैचिंग था। और गाइस आइस ग्रास को ऐसा करता देख ब्लेजिंग डेलिकेट काफी हैरानी से कहती है, ये पागल हो गई है, ये तो सच में पागल हो गई है, ये सभी चीजों को त्यागने के लिए तैयार है सिर्फ इस इंसान के साथ जाने के लिए। ब्लेजिंग डेलिकेट हर्ब के ये कहने के साथ ही आइस ग्रास के बॉडी के अंदर से एक डायमंड शेप का क्रिस्टल कोर बाहर निकल कर आता है, और इसके साथ ही सभी तरफ काफी ज्यादा ही ठंड होने लगती है, जिसको फील करके युहाओ भी कांपने लगा था। और भाई लोग, इसी के साथ ही युहाओ की स्पिरिचुअल सी के अंदर से स्काई ड्रीम कहता है, ये तो सच में काफी अच्छा है, इसकी आइस एलिमेंट तो काफी ज्यादा ही प्योर है, और जब 10,000 सालों पहले मैंने जो आइस एलिमेंट अब्सॉर्ब करा था उस आइस एलिमेंट से तो ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है, और देखकर ऐसा लगता है ये आइस स्प्रिंग की एक्सट्रीम चिल है जो कि पिछले 10,000 साल से रिफाइंड हो रही थी। फिर हमें आइस ग्रास की वीक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, जबकि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ तो मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। ये स्टार एनिस आइस क्रिस्टल है जिसे मैंने पिछले 10,000 सालों में कल्टीवेट करा था, इसलिए तुम इसे रख सकते हो, क्योंकि इसकी मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन भी बढ़ सकती है, और अगर तुम इसकी मदद से वेपन बनाते हो तो इसकी वजह से उस वेपन में आइस की एबिलिटीज आ जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर मेरे 10,000 सालों की कल्टीवेशन एजेंट्स है। उसके इस बात को सुनकर युहाओ के एक्सप्रेशन सीरियस हो गया था, और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि आइस ग्रास इतनी वैल्यूएबल चीज इसको देगी। और गाइस इस टाइम में युहाओ के सारे डाउट गायब हो गए थे, और युहाओ उसे सीरियस तरीके से शुक्रिया करते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए, इसीलिए सोल स्पिरिट एक्सपेरिमेंट को यहीं पे शुरू करते हैं। और गाइस उसके ये कहने के साथ ही युहाओ के मार्शल सोल स्विच होती है, उसके ओरिजिनल 7 सोल रिंग्स 5 सोल रिंग में बदल जाते हैं, और फिर युहाओ अपने राइट हैंड को ऊपर उठाता है और आई ऑफ डेस्टिनी की फिगर सभी के सामने रिलीज होती है, और स्पिरिचुअल पावर आइस ग्रास के बॉडी में फ्लो करने लगता है, और इसी के साथ युहाओ की पीछे से आई ऑफ असुरा एक्टिवेट होती है। और गाइस इसी प्रोसेस के दरमियान युहाओ स्पेल को भी चैट करने लगता है, और इस बार सभी प्रोसेस स्मूथ चल रहा था, और देखते ही देखते उन दोनों के ही बॉडी एक दूसरे से मर्ज होने लग गए थे। और जब युहाओ की स्पिरिचुअलिटी आइस ग्रास की बॉडी में जैसे ही जाता है तो आइस ग्रास काफी ज्यादा ही हैरान होती है, क्योंकि अब वो युहाओ के पावर को सेंस कर पा रही थी। उसने कभी भी ये बात नहीं सोची थी कि युहाओ की स्पिरिचुअल पावर इस लेवल तक पहुंच चुकी होगी, और उसने कभी भी युहाओ के जितना प्योर स्पिरिचुअल पावर को फील नहीं किया था। और गाइस इसी के साथ आइस ग्रास की पूरी बॉडी एक क्रिस्टल में चेंज होती है, और वो क्रिस्टल युहाओ के राइट लेग में जाकर फ्यूज होने लगता है, और इसी के साथ युहाओ के 5 सोल रिंग कांपने लगता है, जबकि उसके पीछे से स्नो गर्ल की फिगर बाहर निकल कर आती है। और अगर बात किया जाए तो अभी ये जो युहाओ के राइट लेग में फिक्स्ड हुआ था ये राइट लेग सोल बोन होता है, और अगर बात किया जाए तो ये बात सच है कि 1,00,000 साल के सोल बीस्ट सोल बोन को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं था एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट भी सोल बोन को प्रोड्यूस कर सकता है। और भाई लोग, फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जिसके कपड़े पूरी तरीके से फट गए थे, और देखते ही देखते एक और रेड सोल रिंग अपीयर होने लगा था, जिसे देखकर बेबे युहाओ को कहता है, लिटिल जूनियर ब्रदर तुम सक्सेसफुल हो गए हो, तुमने ये काम सक्सेसफुली कर दिया।
तो युहाओं भी जवाब देते हुए कहता है, इन बातों ने ये प्रूव कर ही दिया कि 1 लाख साल के सोल बीस्ट की स्पिरिट पावर भी काफी ज्यादा ही पावरफुल होती है। और फिर युहाओं सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट को देखते हुए कहता है, सभी लोग, जैसे कि तुम सभी लोग देख सकते हो, आइस ग्रास और मेरी फ्यूजन कंप्लीट हो चुकी है और उसकी कंडीशन भी अभी काफी अच्छी है और शायद तुम लोग भी उसके ऑरा को सेंस कर पा रहे होगे। इसीलिए अब मैं इससे आगे कुछ भी नहीं कहूँगा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम सभी लोगों को गुड बाय। ये कहने के साथ ही युहाओं और बेबे फ्लाइंग टाइप सोल टूल को यूज करते हुए काफी तेजी में वहाँ से निकल जाते हैं। और इस टाइम में पूरे आइस एंड फायर यिंग यांग साइलेंट था। सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार कैसे आइस ग्रास युहाओं के साथ फ्यूज्ड होने के बाद पूरी तरीके से चेंज हो गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो काफी ज्यादा ही प्योर भी बन गई है। इसकी वजह से सिर्फ युहाओं को ही इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट नहीं हुआ था, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट से आइस ग्रास को भी काफी ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ था। और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से ईविल था और उससे भी बढ़कर वो लोग इसीलिए सोच में पड़ गए थे, क्योंकि युहाओं ने गर बनने के बारे में मेंशन किया था। और अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा एनिमल टाइप सोल बीस्ट से ज्यादा प्लांट टाइप सोल बीस्ट को मुश्किल होती है और सबसे ज्यादा प्लांट टाइप सोल बीस्ट ही अकेले होते हैं, क्योंकि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूव नहीं कर सकते। और जब आइस ग्रास ने यहाँ से जाने की डिसीजन बनाया था तो वो लोग काफी ज्यादा ही सरप्राइज्ड हो गए थे और वहाँ के सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट आइस ग्रास से थोड़ा सा जेलस भी हो गए थे, क्योंकि उसने युहाओं के साथ फ्यूजन को कंप्लीट कर लिया था और वो पूरी तरीके से चेंज भी हो गई थी और एक तरीके से कहा जाए तो वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो चुकी थी। और इसी के साथ वो एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट होकर भी इंसानी दुनिया में जा सकी थी और उससे भी बढ़कर आइस ग्रास फ्यूचर में गॉड बन सकती थी और वो हमेशा जिंदा रह सकती थी। और अगर बात किया जाए तो किसी वजह से युहाओं मर भी जाता है तो आइस ग्रास अपने आप को जिंदा कर सकती थी। फिर हमें युहाओं को दिखाया जाता है जिसने भी गेस कर लिया था कि उन प्लांट टाइप सोल बीस्ट अभी आखिर क्या सोच रहे होंगे। और गाइस, अगर बात किया जाए तो आइस ग्रास युहाओं की स्पिरिचुअल सी के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर थी और स्पिरिचुअल सी में वो स्काई ड्रीम से भी ज्यादा ही कमजोर थी। लेकिन फिर भी उसके पास एक एडवांटेज था कि अगर युहाओं यहाँ पे मरता भी है तो भी वो नहीं मर सकती थी, क्योंकि वो प्लांट टाइप सोल बीस्ट होने की वजह से वो अपने आप को दोबारा से जिंदा कर सकती थी। और बाहर आने के बाद युहाओं बेबे को कहता है, एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, मैं आपके साथ तांग सेक्ट में नहीं जा सकता हूँ। तो युहाओं की इस बात को सुनकर बेबे बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है, तुम अब यहाँ से डोंगर से मिलने के लिए जा रहे हो ना? तो युहाओं भी नोट करते हुए कहता है, आपने सही गैस किया है और अब काफी लंबे टाइम भी हो गया है और अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो अभी कैसी होगी। और मैंने अभी यहाँ के सभी कामों को खत्म कर लिया है जो भी मुझे खत्म करना चाहिए था, इसीलिए अभी मैं उसे देखने के लिए क्लियर स्काई सेक्ट जा रहा हूँ। और जब आप तांग सेक्ट में लौट जाएंगे तो आप स्पिरिट टावर यानी स्पिरिट पगोड़ा में जा सकते हैं। आप वहाँ पे जाकर बीसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि बीसी एक अच्छी सोल बीस्ट है और शायद वो आपको ब्लू सिल्वर एम्परर ढूंढने के लिए मदद भी कर सकती है। और जब मैं डोंगर से मिलूंगा तो मैं स्टार लो एम्पायर और सन मून एम्पायर के बॉर्डर में चला जाऊंगा और सेम टाइम में मैं वहीं पे टीचर तांग्या को बचाने की कोशिश करूंगा। युहाओं की इस बात को सुनकर बेबे एक डीप ब्रेथ लेता है और वो युहाओं को टाइटली हक करते हुए कहता है, तुम सच में मेरे अच्छे ब्रदर हो, इसलिए तुम्हें तांग सेक्ट के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें लेटर भेज सकते हो, हम कुछ भी हो तुम्हें जरूर मदद करेंगे। ये कहने के साथ ही वो दोनों फिगर्स वहाँ से सेपरेट होते हैं और वो दोनों सेपरेट होने के बाद युहाओं अपने मन में सोचता है, फाइनली काफी लंबे टाइम के बाद मैं तुमसे मिल सकता हूँ। डोंगर, क्या तुम अभी जाग गई हो? मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ये कहने के साथ ही युहाओं काफी तेजी में क्लियर स्काई सेक्ट की तरफ बढ़ने लगता है और युहाओं क्लियर स्काई सेक्ट की तरफ जाते हुए यही सोच रहा था कि डोंगर अभी डीप स्लिप से जाग गई होगी और शायद से वो क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर मेरा ही इंतजार कर रही होगी। और गाइस, वैसे अगर बात किया जाए तो युहाओं को पता था शायद डोंगर अभी भी नहीं जागी होगी, क्योंकि युहाओं को इस बारे में डाउट था कि अगर डोंगर जाग गई होती तो वो श्रेक एकेडमी में युहाओं से मिलने के लिए आ सकती थी। इसलिए युहाओं पूरी तरीके से श्योर था कि डोंगर अभी नहीं जागी होगी, लेकिन फिर भी युहाओं अभी यही उम्मीद कर रहा था डोंगर अभी जा गई हो और क्लियर स्काई सेक्ट के 2 सेक्ट लीडर ने उसे युहाओं से मिलने के लिए मना करा हो। और जब युहाओं क्लियर स्काई सेक्ट की तरफ जा रहा था तो ये कुछ ज्यादा ही नर्वस दिखाई दे रहा था। इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था युहाओं कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी भी युहाओं के पास एक कमजोरी थी और वो कोई और नहीं बल्कि डोंगर थी। और जब युहाओं क्लियर स्काई सेक्ट के नजदीक बढ़ते ही जाता है तो उसके दिल भी काफी जोरों से धड़कने लगता है
और इस टाइम में युहाओ यही प्रे कर रहा था कि डोंगर अभी जाग गई हो और डोंगर हमेशा युहाओ के ही आसपास रहे। इसके अलावा युहाओ को किसी भी चीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता था और अभी के लिए युहाओ का यही प्लान था कि अगर डोंगर नहीं जागी हुई है तो युहाओ क्लियर स्काई सेक्ट से डोंगर को देखे बिना नहीं जाने वाला था। अगर क्लियर स्काई सेक्ट के 2 सेक्ट लीडर युहाओ को क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर जाने से मना करता है या वो लोग युहाओ को क्लियर स्काई सेक्ट से घर जाने के लिए फोर्स करते भी हैं, तो भी युहाओ इतनी आसानी के साथ श्रेक एकेडमी में लौटने वाला नहीं था, क्योंकि युहाओ कम से कम डोंगर को एक ही बार सही लेकिन वो डोंगर को देखना चाहता था। युहाओ तो ये बातें सोचते हुए क्लियर स्काई सेक्ट में पहुंच गया था और इसी के साथ क्लियर स्काई सेक्ट से भी एक काफी लाउड आवाज सुनाई देती है जो काफी गुस्से में कहता है, आखिर कौन है जिसने क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर आने की हिम्मत की। तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है, मैं हुआ युहाओ हूँ और मैं यहाँ पर डोंगर से मिलने के लिए आया हूँ और प्लीज तुम लोग मुझे अंदर जाने की परमिशन दो। युहाओ की इस बात को सुनकर कुछ देर के लिए वो आवाज साइलेंट हो गया था। फिर वो आवाज कुछ देर के बाद कहता है, क्लियर स्काई सेक्ट तुम्हें यहाँ पे वेलकम नहीं करता है, तुम क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ। उस आवाज की इस बात को सुनकर युहाओ कहता है, मैं डोंगर से मिलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ डोंगर से मिलकर ही यहाँ से चले जाऊंगा। ये कहने के साथ ही युहाओ अपने सिर को ऊपर उठाता है और इसके साथ उसकी आंखें पर्पल गोल्ड कलर में चेंज होने लगती हैं और ये चीज देखने में ऐसा था जैसे कि युहाओ की आंखों में काउंटलेस स्टार चमक रहे हो। और गाइस, युहाओ के ये करने की वजह से युहाओ की स्पिरिचुअल पावर सभी तरफ फैलने लगता है और इसी के साथ युहाओ की बॉडी के अंदर से काफी ठंडी एयर कंटिन्यूअसली फ्लो करने लगा था। और गाइस, युहाओ अपने अभी के स्पिरिचुअल पावर को देखकर वो स्टार एंड आइस मिस्टीरियस आइस ग्रास को शुक्रिया करता है, क्योंकि इस बात से तो युहाओ भी काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था कि युहाओ की स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा ही बढ़ गई है। और तो और इतना ही नहीं बल्कि आइस ग्रास ने युहाओ को 4 सोल स्किल दिया था, जहां पर 2 सोल स्किल सोल बोन का था जबकि उसके दूसरी 2 सोल स्किल उसके सोल रिंग से था। और युहाओ के इस पावर को देखकर पहले वाली आवाज काफी ज्यादा हैरानी से चिल्लाता है, जबकि इसी के साथ क्लियर स्काई सेक्ट के काफी सारे स्टूडेंट्स आकर युहाओ के रास्ते को ब्लॉक करने लगे थे और वो लोग युहाओ के साथ अनफ्रेंडली दिखाई दे रहे थे। फिर युहाओ अपने स्पिरिचुअल पावर को फ्लो करने के लिए बंद करता है और वो शांत होकर कहता है, दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ डोंगर से मिलने के लिए आया हूँ, यहाँ पर आने की और कोई भी दूसरा इरादा नहीं है, मैं यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं करूँगा। युहाओ की इस बातों को सुनकर एक मिडिल एज मैन जो कि देखने में 30 सालों के थे, वो युहाओ को कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने पहले भी तुम्हें ये कह चुका हूँ कि तुम यहाँ पर वेलकम नहीं हो, इस क्लियर स्काई सेक्ट में तुम एंटर नहीं कर सकते हो और ना ही तुम्हें इस सेक्ट में एंटर करने की परमिशन है। उस मिडिल एज मैन की इस बात को सुनकर युहाओ थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो काफी गुस्से में उसी मिडिल एज मैन को देखते हुए कहता है, मैं बस यहाँ पर डोंगर से मिलने के लिए ही आया हूँ, मुझे सिर्फ डोंगर को ही देखना है। युहाओ की इस बात को सुनकर वो मिडिल एज मैन युहाओ को घूरने लगता है और इसी के साथ उसके बॉडी से एक स्ट्रेंज ऑरा रिलीज हो रही थी और इसी के साथ उसकी 8 सोल रिंग्स बाहर निकल आती हैं। फिर वो मिडिल एज मैन युहाओ की तरफ प्रेशर रिलीज करते हुए कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये कहने के साथ ही उसके साथ आए हुए सभी लोग एक हैमर को बाहर निकालते हैं और अगर बात किया जाए तो इस हैमर को क्लियर स्काई हैमर यानी हाओतियान हैमर के नाम से जाना जाता है। और जब युहाओ उन लोगों के हैमर से निकला हुआ ऑरा को सेंस करता है तो युहाओ काफी ज्यादा ही हैरान होता है। फिर वही मिडिल एज मैन एक और बार कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम मना करते हो तो हमें दोष मत देना कि हमने तुम्हें नहीं समझाया था। तो युहाओ भी उसी मिडिल एज मैन को देखते हुए कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर डोंगर से मिलने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उससे मिलने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा, मैं उससे मिले बगैर यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इसीलिए मैं तुम सभी लोगों को प्यार से बता रहा हूँ कि तुम सभी लोग मेरे रास्ते से दूर हो जाओ और तुम लोग मुझे गुस्सा होने के लिए मजबूर मत करो। और गाइस, अगर बात किया जाए तो युहाओ को ये पता नहीं था कि इन लोगों ने युहाओ के रास्ते को अपनी मर्जी से ब्लॉक किया है या नहीं, और ना ही उसे ये पता था कि दोनों सेक्ट लीडर ने युहाओ को डोंगर से मिलने के लिए यहाँ पर आने के लिए मना करा है। लेकिन फिर भी युहाओ को इतना तो अंदाजा हो गया था कि डोंगर की कंडीशन अभी सही नहीं है। और भाई लोग, जैसे ही युहाओ डोंगर के बारे में सोचने लगता है तो इसी के साथ युहाओ भी इमोशनल होने लगा था और इसी वजह से युहाओ सभी को डराने के लिए अपने सारी सोल रिंग्स को रिलीज करता है। और वहाँ पर युहाओ की सोल रिंग्स के कलर को देखकर उन लोगों के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे, क्योंकि युहाओ के इन सोल रिंग्स के कलर काफी ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहे थे। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन आपको जल्द से चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।